आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एसआईआर को लेकर बीएलओ के कथित तौर पर आत्महत्या करने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा 18 से 19 लोग मर गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मनोज कुमार ने सवाल उठाया कि इन मौतों के बाद उनके परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके बच्चों, उनकी पत्नी या उनके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। अब उनके परिवार का गुजारा कौन करेगा। सांसद ने कहा कि ये एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन अब तक न तो अधिकारी और न ही कोई अन्य दल इस पर खुलकर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कोई भी, यहाँ तक कि अधिकारी भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल रुख अपनाने और पीड़ित परिवारों के लिए उचित सहायता देने की मांग की। मनोज कुमार ने कहा कि बीएलओ की इन हालातों के पीछे क्या कारण है, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। इस घटना से पूरे चुनाव तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। 18 से 19 बीएलओ मर गए, इसका कौन जिम्मा लेगा? उसका बाल बच्चा का कौन होगा? उसका वाइफ का कौन होगा? उसके माता पिता का कौन होगा? उसका परिवार को अब कौन चलाएगा? आप बताइए इसके बारे में तो चुनाव आयोग जी बोलेंगे नहीं। इसके ऊपर में भी तो उनको बयान देना चाहिए था, आपने भी देखा होगा। तो मतलब देखिए, खाली आप बीएलओ को काम कराने के लिए नहीं सोचिए, अगर उसका जिंदगी के लिए भी सोचिएगा ना, आप उसका जिंदगी के लिए भी तो जिम्मेवार है ना। बिहार में आप देख, खासतौर पर मैं बिहार कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहते हैं, जो भी योजना आता है सारे टीचर को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। शिक्षा गर्त में तो इसी को पढ़ाने के लिए आप अपॉइंटमेंट किए हैं, नियुक्ति किए हैं कि आप ये योजना में चले जाइए, वो योजना में चले जाइए, और सिलेबस छूट जाता है। रूटीन के अनुसार जब शिक्षक पढ़ाएंगे तब ना बच्चा डेवलप करेंगे जी। और बच्चा टीचर लोग को प्रत्येक दिन आप व्यस्त ही रखिएगा। कभी आप एसआईआर लेकर के आते हैं, 4 महीना एसआईआर में उनको व्यस्त करते हैं, कभी आप कोई योजना लेके आ जाते हैं, कोई जनगणना लेके आ जाते हैं। तो मतलब साल में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना जब योजनाओं में ही टीचर लोग को दौड़ाइएगा, तो 12 महीना का कोर्स, ऐसे भी 3 महीना छुट्टी होता है, तो 12 महीना का कोर्स जो है, 12 महीना का कोर्स कैसे वो 2 महीना 3 महीना में पूरा करेगा? केवल किताब पढ़ करके पूरा करेगा? बच्चा कहीं और रहेंगे, किताब और कहीं रहेगा, टीचर कहीं और रहेंगे। तो टीचर को फ्री छोड़िएगा, तब ना एजुकेशन डेवलप होगा। और जब तक लिख लीजिए, जब तक शिक्षा में हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा देश जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा। जो अभी जीडीपी का बात किए है ना, शिक्षा को मजबूत करना होगा। पहला जो यहाँ काम करना होगा सबसे मजबूती रूप से, वो शिक्षा को डेवलप करना होगा, शिक्षा को मजबूत करना होगा। तभी जाकर के जो 80 से 85% लोग भारत में जो सभी वर्ग के गरीब, अपने आप को गरीब और मुख्य धारा से बिछड़े हुए मानते हैं, तब जाकर के हमारा देश डेवलप होगा। आप जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन यहां जाना होगा, इस पे काम करना होगा, तब जाकर के आगे हम बढ़ सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।